कर्म देखे नहीं, केवल अपनी कृपा से उनको अपना बना लिया और अपना स्वरूप का खुद को अपने आप को दे दिया। खुद को अपने आप को कृष्ण ने उनको अपने आप को दे दिया, जो बड़े बड़े योगी तपस्वियों को भी नहीं मिलता है। इस प्रकार सुखदेव जी महाराज ने ये वर्णन करते हुए सृष्टि के वर्णन और द्रव्य, कर्म, काल, स्वभाव, जीव, ये सब वासुदेव पर ब्रह्म परमात्मा से पृथक भिन्न नहीं है, इसका सुंदर तत्व समझाते हुए फिर से विराट पुरुष का प्रागट्य कैसे हुआ ये भी सुंदर संक्षेप में समझाया। ये विराट पुरुष की अन्य अन्य कितनी विभूति हैं, देव में, दानव में, मानव में, जीव जंतु में, पक्षियों में, सब उसका भी सुंदर वर्णन करते हुए भगवान के विभिन्न प्रकार के लीलाओं के अवतारों का भी वर्णन सुंदर से करते हुए आगे चल के सुखदेव मिला के हम तुमको ब्रह्मा जी और नारद जी का संवाद सुनाते हैं। नारद जी के प्रश्न पर ब्रह्मा जी ने अपनी जो सानुभूत भगवत संबंधी बात थी वो बताते हुए श्री भागवत द्वितीय स्कंद के 10वें अध्याय में सब ये भागवत का मूल मूल भागवत वो चतुश्लोकी भागवत है, उसका वर्णन किया है। ज्ञानम परम गुह्यम में यद विज्ञान समन्वितम सरहस्यम तदंगंच गृहाण गदितम मया यावानहम यथा भावो यद्रूप गुणकर्मकः तथैव तत्त्वविज्ञानमस्तु ते मदनुग्रहात् अहमेवासमेवाग्रे नान्यत् यत् सदसत्परं पश्चादहं यदेतच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहं रतेर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् अन्वयव्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा एतन्मतं समातिष्ठ परमेण समाधिना भवान् कल्पविकल्पेषु न विमुह्यति कर्हिचि इति चतुश्लोकी भागवतम। ये चतुश्लोकी मूल भागवत है और ये वेद रूप है, ये वाक्य वेद रूप है ना? ऐसे सुखदेव जी ने बताया और महापुरुषों ने भी, टीकाकारों ने भी बताया। ये चतुश्लोकी के 4 श्लोक के पाठ करने पर संपूर्ण भागवत का फल प्राप्त होता है। तो मूल भगवान के मुखारविंद से 4 श्लोक युक्त भागवत ब्रह्मा जी को प्राप्त हुआ। ब्रह्मा जी ने देवर्षि नारद जी को दिया और नारद जी ने भगवान व्यास जी को दिया, जिसका विस्तार ये पुराण के रूप में हुआ। इसलिए पुराणम ब्रह्म संहितम, ब्रह्म संहित पुराण इसलिए है कि ये वेद रूप है और उसकी कथा करते हुए आपको इसलिए सुनाया गया कि ताकि ये वेद रूप कर्ण आपके कर्ण को शब्द जाके आपके हृदय में, आपके आत्मा में प्रविष्ट होकर आप में भगवत स्वरूप की स्थापना हो। इसके अर्थ बहुत गूढ़ और गंभीर हैं, बहुत गहरा है। इसके लिए सामान्य पंडित भी श्रोता नहीं बन सकते हैं। तत्वज्ञानी दर्शन के पंडित ही इसको समझने की शक्तिमान रखते हैं, वो भी भगवत कृपा से। सुखदेव जी महाराज ने वर्णन करते हुए उद्धव जी और विदुर जी का समागम बताया। 4 मिले 64 खिले, 20 रहे कर जोर, हरिजन सो हरिजन मिले, हंसे 7 करोड़। तो दोनों को परस्पर एक दूसरे को कृष्ण भक्त को देखा तो प्रसन्न हो गए और एक प्रगाढ़ आलिंगन में एक बद्ध हो गए और कृष्ण के स्मरण में डूब गए। विदुर जी ने कहा, महाराज आप तो कृष्ण के बहुत समीप हैं, कुछ उनकी लीलाओं का वर्णन करो। तो 3 अध्याय में उद्धव जी ने बाल लीला से लेकर भगवान की अन्य अन्य लीलाओं का सुंदर संक्षेप में वर्णन किया है और साथ साथ विष्णु की और उसके बाद मैत्रेयी जी
विदुर उद्धव के संवाद, और उद्धव जी ने कहा कि आगे चल के जो तुमने तत्व के बारे में जो पूछा है वो तो केवल मैत्रेय जी बता सकते हैं, और मैत्रेय जी गंगा जी के तट पर विराजमान हैं। तो बात गंगा जी पे सब आ जाती है। तो विदुर जी यात्रा करते करते जब गंगा जी के तट पर गए, यमुना जी के तट से गंगा जी के तट पर आए और आपके बहुत प्रसन्नता से वंदन किया। विदुर जी, महात्मा मैत्रेय जी परम कृष्ण कृपा पात्र भक्त विदुर जी को देख के बड़े प्रसन्न हुए। वो भी बहुत प्रसन्नता पूर्वक विदुर से सत्संग करने लगे और कई प्रकार की 10 प्रकार की सृष्टि का वर्णन उनके समाधान में उन्होंने बताया। ब्रह्मा जी के द्वारा जो भगवत स्तुति हुई थी उसका भी सुंदर वर्णन किया, और साथ साथ मनवंतरादि काल के विभाग करते हुए 4 युग को काल परिमाण में बताते हुए कहा, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, इसको चतुर्युगी कहते हैं। ऐसी 71 चतुर्युगी तक मनवंतर एक रहता है, और एक मनवंतर तक फिर महाप्रलय होता है। ये सब वर्णन करते हुए सृष्टि का वर्णन किया। स्वयंभू मनु को ब्रह्मा जी ने सृष्टि सर्जन की आज्ञा की कि परब्रह्म परमात्मा की आज्ञा है कि इसमें सृष्टि का प्रलय के बाद अब नया सर्जन करना है, तो सृष्टि का सर्जन करो। स्वयंभू मुनि ने सब जाके देखा तो फिर से पितृचरण ब्रह्मा जी के पास आए कि हे प्रभु, आपने जो आज्ञा की सिरोधार्य है, पर जो मैं सृष्टि का सर्जन करूंगा, नाना प्रकार के जीव सृष्टि का भी, तो उनको बसने के लिए, ठहरने के लिए, खड़े रहने के लिए कोई स्थल तो है नहीं, कोई जगह तो है नहीं। तो क्यों? तो पृथ्वी तो रसातल में चली गई है, डूब गई है, तो मुझे इनको ठहराने कहाँ? तो ब्रह्मा जी को चिंता हुई। तो भगवान, जो भगवत कार्य था, ब्रह्मा जी के नासिका छिद्र से एक अंगुष्ठ जैसा एक दिव्य, एकदम तेजस्वी एक वराह का शिशु प्रकट हो गया, और प्रकट होकर देखते थे इतना बड़ा भारी विराट हो गया, तेज तेज पुंज। पहले तो ब्रह्मा जी भी समझ नहीं पाए, कोई भी समझ पाया ये क्या हुआ, कौन सा प्राणी है। फिर उनके समझ में आई कि शायद परब्रह्म परमात्मा ने वराह अवतार लिया है। बोलो वराह भगवान की। भगवान वराह को विनती की, वराह भगवान ठेठ ठेठ ढूंढते हुए रसातल में पधारे। हिरण्याक्ष के साथ युद्ध किया था, तो पृथ्वी को अपने दंत पर लेके बाहर पधारे और पृथ्वी को फिर से स्थिर कर दी। तब जाके स्वयंभू मनु ने सृष्टि का फिर सर्जन करके उसमें बसाया। तो प्रश्न हुआ विदुर जी का, ये कैसे हुआ, ये वराह भगवान कैसे हुआ, कैसे वो पृथ्वी को ऊपर लाए, और कैसे क्या बात हुई, लीलाओं का वर्णन करो। तो आपने उसका वर्णन करते हुए कहा कि एक दिन की बात है, सुनो। बात क्या थी कि एक दिन परब्रह्म परमात्मा श्री हरि के धाम में सनकादिक बाल ऋषि वैकुंठ में भगवान के दर्शन करने के लिए पधारे। उस समय एकांत में लक्ष्मी जी के साथ विराजमान, भगवद आज्ञा थी कोई भी आवे भीतर आने मत देना। क्या? कोई भी आवे भीतर आने मत देना, भगवान की आज्ञा थी। तो जय विजय नाम के 4 पार्षद मुख्य हैं, मुख्य में 4 हैं, पर जय विजय उसमें और भी मुख्य। तो सनकादिक ऋषियों को कहा, वो भाला तलवार सब पे लकड़ी लेके जगह रोक दी, आप अंदर नहीं जा सकते हो। क्यों? कि भगवान की आज्ञा है, हम आपको अंदर जाने नहीं। अरे भगवान की आज्ञा सबके लिए होती है, हमारे लिए नहीं है। सबके लिए भले हो सकती है, हम वो सब में नहीं हैं। यानी अहंकार से नहीं कहा था, हमको तो वैकुंठ जहाँ कभी कितनी बार आते जाते हैं, हमारे लिए नहीं, आप छोड़ दो। तब भी इन जय विजयों ने उनको साथ जरा रूखा बर्ताव किया। जाके थोड़े वो चिढ़ के बोलते हैं, नहीं जाने देंगे आपको, अंदर भगवान की आज्ञा नहीं है। तो ये जब हो रहा था तो सनकादिक ऋषियों ने बहुत क्षुब्ध हुए कि वैकुंठ, जैसे वैकुंठ के द्वार में भी तुम लोग इतनी भेदभाव करते हो और भक्तों को आते हो भगवान के पास जाते रोकते हो।
तुम इस लोक में रहने के लायक नहीं हो, तुम्हारे में आसुर आवेश है, जाओ तुम पृथ्वी पर असुर होके पड़ो। इतनी देर में श्री हरि बाहर पधारे, सनत कुमारों का दर्शन किया तो सनत कुमारों का चरण धोके, आरती उतार के, तिलक करके आतिथ्य सत्कार भगवान ने किया। तब जो जय विजय देखने लगे, हो अब क्या होगा हमारा, ये तो इनकी पूजा करने लगे, अब ये हमारी फरियाद करेंगे तो हमारा तो आप बनेगा। सनत कुमारों ने भगवान के श्री चरणों में कई बार दंडवत प्रणाम करके क्षमा प्रार्थना की। महाराज, हम आपकी बहुत बहुत क्षमा प्रार्थना करते हैं, क्षमस्व क्षमस्व। हमने आपके अनुचरों को दंड दिया है जो हमें देना नहीं चाहिए, क्योंकि आपकी आज्ञा का पालन कर रहे थे, तो उसमें उनकी क्या दोष था, फिर भी न जाने क्यों रहा नहीं गया। आखिर हम भी कैसे चक्कर में आ गए और हमने इनको, भगवान कहते हैं कि हे ऋषि कुमारों, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं, क्योंकि मैं आगे चल के बहुत बड़ी भारी लीला करने वाला हूँ, और जब मैं कोई भी लीला करता हूँ तो कोई निमित्त किसी को बना देता हूँ, और कोई ऐसा कौतुक रचता हूँ कि उसके बारे ऐसा स्टेप बाय स्टेप, जैसे ड्रामे के पर्दे सब एक भी उठते हैं, प्री प्लान, पूर्व योजित, ऐसा सब मेरा होता है। आपने जो कुछ को श्राप दिया वो मैंने ही दिलवाया है, क्योंकि एक बहुत बड़ा भारी कार्य आगे चल के मेरी बहुत लीला होने वाली है। तो सनत कुमार जी कहने लगे, तत्तस्सनातनो धर्मो रक्षते तनुभिस्तव। ये सनातन धर्म की स्थापना हे परमात्मा आपने अपने श्रीअंग के द्वारा की है। सनातन वैदिक धर्म की संस्थापक हे हरि आप हैं, और इसकी बार बार जब भी आवश्यकता पड़ी तब तब आपने अपने अवतार लेकर श्रीअंग के द्वारा इनकी रक्षा की है। तो हम आपकी बार बार मुहुर्मुहु क्षमा प्रार्थना करते हैं। महाराज, कुछ इसमें रास्ता निकालिए, आप चिंता ना करें। 3 अवतार, 3 जन्म तक ये यहाँ से जुदा रहेंगे। सनत कुमार कहने के, महाराज आपके अनुचरों को आपसे जुदा करना ये भी हम अपने आप को अपराध समझते हैं। हम तो जोड़ने वाले ऋषि मुनि हैं, आपको लाला के आपके पास जोड़ने वाले हैं, और इसको तो हमने आपसे हटा दिया। लेकिन चिंता मत करो, 3 जन्म के बाद ये मेरे पास आ जाएंगे, और इनके लिए, इनके 3 जन्म के लिए मैं 4 अवतार धारण करूंगा, और उसके द्वारा कई भक्तों को मैं अपना स्वरूप का दान दूंगा। जय विजय के ये कार्य सनत कुमार दर्शन करके भीतर जाके पूजा करके सब चले गए। बस अब लीला भगवान की शुरू होती है। जगत पिता कश्यप मुनि, जिसको कहते हैं इसका गोत्र याद नहीं हो तो बोल देना कश्यप गोत्रोत्पन्न हो हम, क्योंकि सब संतान कश्यप जी की हैं, मनुष्य ही नहीं हो। कश्यप जी की कितनी सारी पत्नियां थीं, एक पत्नी से पक्षी उत्पन्न हुए, एक में से दानव हुए, एक में से दैत्य हुए, एक में से देव हुए, एक में से मानव हुए हैं, एक में से सर्प हुए और जलचर हुए, जंतु हुए, सब प्रकार के जगत पिता कश्यप ऋषि हैं। तो उनकी द्वितीय पत्नी दीति भगवान माया के मुग्ध होकर कश्यप जी से पुत्र की कामना वाली हुई है, और सायंकाल में मैथुनिक क्रम शास्त्र से निषिद्ध है, तथापि उन्होंने बहुत दुराग्रह करके कश्यप जी को मनवाया है, और कश्यप जी ने उनकी कामना पूर्ण की है। परंतु जब उनको विचार आया कि मैं स्त्रीवश होकर अशास्त्रीय कृत्य किया है, तो फिर कश्यप जी ने बोले कि इसके द्वारा जो तुम्हारे में दो बड़े असुर उत्पन्न होंगे, भगवान के और भक्त के विरोधी होंगे, और बहुत जगत को पीड़ा करने वाले होंगे, उसमें से
समय आने पर जो प्रकट हुए, कश्यप जी की संतान ही और दीति की संतान। दीति की संतान जितनी हुई उनको क्या कहा जाता है? दैत्य। क्या? क्योंकि माता से पहचान उस जमाने में भी होती थी, केवल पिता से नहीं, माता से भी होती थी। देवकी नंदन, कृष्ण वासुदेव भी है और देवकी नंदन भी है। तो दीति से दैत्य और दनु नाम की स्त्री से जो उत्पन्न हुए वो दानव। तो यहाँ पर ये दो बड़े राक्षस असुर प्रकट हुए, हिरण्यकशिपु और छोटे का नाम हिरण्याक्ष। वो हिरण्याक्ष बड़ा देवों का विरोधी, भगवान का विरोधी, हरि का विरोधी, और अपने अहंकार से पूरी पृथ्वी को उसने रसातल में जाके डुबो दी थी। तब भगवान ने वराह अवतार लेकर हिरण्याक्ष के साथ बड़ा भारी युद्ध किया, अभूतपूर्व युद्ध हुआ और हिरण्याक्ष का वध करके पृथ्वी का उद्धार किया। बोलो वराह भगवान। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे द्वितीय स्कंधे तृतीय स्कंधे विंशोऽध्यायः हिरण्याक्षवध पर्यन्तं प्रथमे हनि। पुरुषोत्तम प्राप्ति सप्ताह क्रम में हिरण्याक्षवध तक की कथा प्रथम दिन करनी, ये पुरुषोत्तम प्राप्ति का जो सप्ताह क्रम है उसमें ऐसा विधान है। तो यहाँ तक ये कथा संपन्न श्री महाप्रभु जी ने हम सबन को सुनाई। कृपा करके वचनामृत का, श्री वल्लभाधीश का हमने आपने दोनों को सुना। बोलो श्री वल्लभा। हरि नारायण नारायण हरि हरि, हरि नारायण नारायण हरि हरि। मेरी नस नस बोले हरि हरि, मेरी नस नस बोले हरि हरि। मेरी रोम रोम बोले हरि हरि, हरि नारायण नारायण हरि हरि, हरि नारायण नारायण हरि हरि। मेरी नस नस बोले हरि हरि, मेरी नस नस बोले हरि हरि। मेरी नस नस बोले हरि। मेरी नस नस बोले हरि हरि। अभी आपने जो विदुर जी का नाम सुना, अब ये परिशिष्ट है। भगवान के कृष्ण के भक्तों में प्रमुख जो भक्त हैं उनमें से एक विदुर जी भी हैं, और विदुर जी स्वयं यम के अवतार हैं। उनकी अहेतुकी प्रेम लक्षणा भक्ति थी। उनकी पत्नी मृदुला जी में भी ठास ठास के कृष्ण भक्ति थी। दोनों पति पत्नी एक ही राग में, एक ही रंग में डूबे हुए थे। धृतराष्ट्र के साम्राज्य में, कौरवों के साम्राज्य में महात्मा विदुर जी प्रधानमंत्री थे, यानी प्राइम मिनिस्टर, और प्रजा का पालन धर्म नीति से करते थे। और आपने राजनीति भी स्वच्छ रहे, सुंदर रहे, नीति के अनुसार रहे, इसलिए आपने विदुर जी ने एक ग्रंथ का भी निर्माण किया, उसका नाम है विदुर नीति। बहुत सुंदर समझ जैसा ग्रंथ है। और वो विदुर जी बार बार धृतराष्ट्र को समझाते रहते थे कि भाई तुम तुम्हारे बेटों के चक्कर में आके इनके अन्याय मत करो। परंतु पुत्र में मुहासक्त धृतराष्ट्र उनकी सुनी अनसुनी कर देते थे। एक बात बहुत सत्य है कि कभी कभी भगवत कृपा से
हमको सन्मित्र की प्राप्ति होती तो है, और परिवार में भी कोई सज्जन व्यक्ति भी भगवान दे देते हैं। उनकी सही वास्तविक कल्याणकारी बातों को हम लोग अक्सर सुनी अनसुनी करते हैं, और उसका परिणाम यही आता है कि हमारे मानव जीवन का अकल्याण और हमारे लौकिक में भी कई आपत्तियों का सामना, कई अनर्थ भी हमारे जीवन में उत्पन्न होते हैं। यही बात यहां पर भी हुई थी। जब भगवान कृष्ण ने संधि लेके आए, पांडवों ने कहा महाराज आप जाके कहिए हमको आधा बंटवारा नहीं चाहिए, पार्टीशन नहीं चाहिए, हमको आधा राज्य नहीं चाहिए, जियो और जीने दो। हमको जीना है और जीने के लिए, खाने पीने के लिए 5 गांव मिल जाए तब भी हम संतोष मानेंगे। सिर्फ 5 गांव, एक एक गांव उसकी कृषि करेंगे, खेती करेंगे, और हम शांति से कृष्ण का भजन करते हुए जीवन जिएंगे। तो यह प्रस्ताव भी दुर्योधन ने ठुकरा दिया और अहंकार से बोला अरे कह दो पांडवों को 5 गांव क्या, 5 सुई जितनी जमीन भी इन पांडवों को नहीं मिलेगी, कह दो। और चाहिए और उनमें ताकत है तो सेना लेके आए, कुरुक्षेत्र में लड़ाई में इसका जवाब मिलेगा। अहंकार। और कृष्ण को, भगवान कृष्ण कौन है? दुर्योधन के समधी हैं, वेवाई। दुर्योधन की राजकुमारी प्रिंसेस पुत्री लक्ष्मणा, वो भगवान कृष्ण के पौत्र सांब से ब्याही थी। भगवान कृष्ण के ज्येष्ठ पुत्र प्रद्युम्न जी और उनके पुत्र सांब भगवान के पुत्र से ब्याही थी, सांब से, जाम्बवती नंदन। वो भी एक इतिहास है, भागवत में देखिए क्या, भागवत के 10वें स्कंद उत्तरार्ध में इसकी कथा आती है। एक तो समधी थे देवाई, और द्वारिका के साथ कौरवों का भी भाईचारा था। तो भगवान ने उसके लिए गए थे, तो भगवान को तो उसने बात प्रस्ताव को ठुकरा दिया और क्या घमंड से कहा अरे कोई है, ताली बजाई और सेना को बुला लिया, कहा ये कृष्ण को कैद कर लो, ये पांडवों की पटलाई करने आया है, कृष्ण को कैद कर लो। तो सशस्त्र सैनिक भगवान कृष्ण पर आक्रमण करके पकड़ने गए, तब आपने एक लघु विराट स्वरूप दिखा के, अग्नि रूप से दिखा के उनको प्रत्यक्ष पर्चा दिया उग्र प्रताप का। सैनिक सब डर के भग गए। दुर्योधन ने भी देखा, तब उसको पता चला अरे ये मैंने गलती कर दी है, और दौड़ते आए कृष्ण के वंदन करता है, हे द्वारिकाधीश, मैं जरा, आप ये पांडवों की बात लेके आए थे ना, आप जानते हो पांडवों से मेरा कैसा संबंध है। अरे भाई तुम्हारे भाई है। नहीं भाई, मैं उसको भाई नहीं मानता हूँ, मेरा कोई भाई नहीं है, मेरे भाई तो 100 जन है, मैं 99 है, वही मेरे भाई है। ये चचेरे भाई मेरे भाई मानता ही नहीं उन्हें मैं। पर क्षमा करें हे द्वारिकाधीश वासुदेव, जो मुझसे अपराध हुआ। चलो अब आपके लिए मैंने बहुत 56 भोग जैसा तैयारी सामग्री की है, चलो साथ में के आपको एक बहुत बड़ा भोज देते हैं। भगवान ने एक बार तो सुन लिया, फिर शांति से, कोई भी प्रकार के क्रोध विगर, कोई भी शांति से धीरे धीरे, दुर्योधन सुन, मैं तेरे यहाँ का अन्न नहीं खा सकता हूं, क्योंकि
अन्न उसी के घर का खाया जाता है। देखो अभी भगवान कृष्ण की एक नीति साथ संबंधी बात है। अन्न उसी का घर का खाया जाता है जो या तो स्नेही हो या सगा हो। जो स्नेही नहीं और जो सगा नहीं, उसके घर का अन्न खाया नहीं जाता। तो तू स्नेही तो है ही नहीं। अगर स्नेही होता तो मैं से ऐसा बर्ताव नहीं करता हूं। और जो स्नेही होता है तो स्नेही जनों की बात को मानता है, यानी इन्फ्लुएंस उस पर होती है। मैंने आपसे बहुत स्नेह है, पर चलो मेरा एक काम कर दोगे? सॉरी, तो ये काहे का स्नेही है? भगवान कृष्ण कहते हैं कि स्नेही होता है वो स्नेही जन की बातों को मानता है, उसका काम करता है और स्नेह रखता है, उसके सब कुछ कर लेता है। और तू तो मुझे अरेस्ट करने के लिए, कैद करने के लिए भी कोई कोशिश की, और तू सगा था यानी समधी था, लेकिन तेरे दुर्व्यवहार ने वो सगाई तोड़ दी है। तो अब तू मेरा सगा भी नहीं है, तू मेरा स्नेह भी नहीं है, तो मैं तेरा अन्न ग्रहण नहीं करूँगा। और फिर एक धीमे से बात कही, सुन, तेरे जैसे दुष्टों के अन्न खाने पर मेरी बुद्धि भी दुष्ट हो सकती है। ख्याल में आया? विनम्रता से भी खरी खरी द्वारिका आदि कृष्ण ने दुर्योधन को सुनाई नहीं, सब दुनिया को सुनाई। ये दुर्योधन को नहीं सुनाया है, मानवों को सुनाया कि सुनो, ये सिद्धांत को जीवन में ध्यान में रखना। दुष्टों के घर का अन्न खाने पर भी बुद्धि दुष्ट होती है, समझे? जो दुष्ट लोग हैं वो कितना भी कुछ भी हो, काम भले उससे निकलवा लो, उसके घर के खाने मत जाओ। भगवान ने क्या कहा? दुष्टों के अन्न खाने पर मेरी बुद्धि भी भगवानों के भी दुष्ट हो जाएगी। नमस्कार, आप सीधे पधार गए विदुर जी के घर, और विदुर जी के घर जाके भाजी अरोगे, और भाजी तो फिर जाके अरोगे, विदुर जी लाए, तब पहले तो घर दरवाजा खोले। भगवान वासुदेव द्वारिकाधीश, जब मृदुला जी थी बड़ी मुक्त हो गई, भगवान आप मेरे घर आप आ सकते हो? गदगद हो गई, मूर्छित हो गई। भाभी जी मुझे कुछ खाने दो, मैं बहुत भूखा हूँ। ये 56 भोक्ता ठुकराया है, और यहाँ मांगने लगे। तो वो बावरी बन गई थी, भगवान कृष्ण को अपने पास देके दर्शन करके, केले पड़े हुए थे, बहुत कुछ था ही नहीं। तो भगवान कृष्ण के दर्शन करती हुई केले को छाल निकाल दी गई, और छाल कृष्ण को देती गई, और जो केला था वो नीचे रखती गई। और भगवान कृष्ण बड़े चाव से, बड़े प्यार से, बड़ी टेस्ट से उस छालों को अरोग लगे और डकार खाने लगे। आहा, क्या सुंदर आज भोग धरा। तब तो विदुर जी पधारे, कृष्ण भगवान को देख कर वो भी मूर्छित हो गए। कितने विनती करने पर भी आपको कृष्ण कितने व्यस्त होते हैं, कितना उनके माथे कार्य भार होता है, दुनिया सारे संसार का। तो वो विनती करने हिचकिचाते कि भगवान कृष्ण को विनती करने से वृथा ही जाएगी कि घर पधारो। परंतु आप आज बिना बुलाए, बिन स्वयं के आप मेरे घर पर पधारे। बेचारे मूर्छित हो गए, भाव विभोर हो गए। और जब देखा उनकी पत्नी मृदुला जी कृष्ण को छाल अरोगा रही थी, और केले तो नीचे रख रही थी। अरे मूर्ख, ये क्या कर रही है? ये छिलके छाल अरोगा रही है कृष्ण को, देख। जाके पता चला, बहुत बेचारी को दुख हुआ। क्षमा, भगवान कहते हैं तुमने यदि केले अरोगाए होते ना, मुझे इतने नहीं भाते, तुम्हारी छाल जो मुझे भाई है, ऐसे कोई मुझे भोग नहीं भाया है। क्योंकि छाल या केला मेरे हरि के सामने इसकी कोई महत्व नहीं। ये केले की छाल में, हे मृदुला जी, तुम्हारा जो प्रेम था, तुम्हारा भाव था, भक्ति था, मैंने उसको अरोगा है।
इसलिए याद करो भगवत गीता के कृष्ण के वाक्य को, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्तुपरुतमश्नामि प्रयतात्मनः। पत्रम, पहले तो पत्र से ही बात शुरू की। एक पत्ता, प्रेम से कोई मुझे पत्ता भी दे दे ना, मैं प्रेम से आरोग लेता हूं। पुष्पम, फूल, फलम, तो हमारे खाली कोई जल भी देगा प्रेम से तो मैं आरोगता हूं। ऐसी बात नहीं, ऐसे भक्त के द्वारा प्रेम से दिए हुई इन पदार्थों को मैं प्रयत्न पूर्वक मैं ग्रहण करके धन्य होता हूं। क्या करुणा है, कितने कृपालु, कितने प्रेमार्णव, अनंत प्रेमार्णव श्री कृष्ण का स्वरूप है। दुर्योधन को मेवा त्याग भाजी विदुर घर खाई। ये भगवान का यह स्वरूप, ऐसे भगवान के ऐसे ही उत्तमाधिकारी ऐसे भक्त विदुर जी हैं। विदुर जी, ये कृष्ण भगवान की पधरावनी हुई, ये अनुग्रह हुआ, विदुर जी का मन राजकाज से निकल गया। उसको मन में होता था अंदर से अंदर, हे हरि, हे कृष्ण, मैं राजकाज में भैया धृतराष्ट्र से बंध गया हूं। जैसे कुंता जी ने कहा था, स्नेह पाश मिमम छिंदी दृढ़म पांडुषु वृष्णिषु। पांडवों में और यादवों में जो मैं स्नेह पाश से मैं बंधन में हूं, उससे हे कृष्ण तोड़ डालो, ताकि तुम्हारे सिवा और कोई का बंधन मुझे हो ही नहीं। ये लौकिक बंधन मेरे तोड़ दो, मेरे दिल से, भीतर से। साचा सगा श्रीनाथ जी, ऐसे भाव कर दो। तो विदुर जी के मन में ये उत्कट भावना, सुरेश जी, इतनी उत्कट भावना हुई है, प्रबल भावना हुई है। मृदुला जी तो कई बार कहती रहती थी, क्या जी ये कौरवों की बात आप रहते हो, चलो द्वारिका चलें, द्वारिकाधीश कृष्ण वासुदेव के पास में उनकी सेवा में रह जाएं। क्या ये कौरवों के पास, ये दुर्योधन के पास क्या रखा है? इनमें क्यों आप अपने भक्त, आप तो भक्त हैं, यहाँ अपना स्थान नहीं, अपना स्थान तो द्वारिका में। तब भी विदुर जी कर्मयोग के कारण, कर्तव्य के कारण, ना मेरा कर्तव्य है, मैं उनका ऋणी हूँ, ये लौकिक भावनाओं से लौकिक छुटा नहीं था। भगवान कृष्ण ने पधारना, देखो, एक पंथ अनेक काज। मृदुला जी पर, इनके पर अहितु की कृपा करनी थी और कई समय के इनके मनोरथों, मृदुला के मनोरथ को जागृत करने, पूर्ण करने थे। और विदुर जी के भीतर, आत्मा के भीतर भाव जो थे उसको जागृत करके महादान देना था, है? तो अब विदुर जी के मन में हुआ, हाँ सच्ची बात है, क्या ये कौरवों में क्या रखा है? बार बार भगवान कृष्ण के परम कृपा पात्र भक्त का वो द्रोह करते हैं और भगवत द्रोहियों का मैं संग करता हूं। भगवान के विरोधियों का संग करना, इससे बढ़कर बहिर्मुक्ता और क्या है? हरि, गुरु और वैष्णव का जो विरोध करने वाले लोग, उनके साथ संबंध रखने वाले एक दिन उसके जैसे हो जाते हैं। तो अब उसके मन में आया, क्या आया? आज ही मैं, ये मेरी जो तलवार, यानी अधिकार जो दिया जाता है, वो तलवार दी जाती, मैं रख जाऊंगा और मैं राज्य की ये नौकरी छोड़ दूंगा। आज विदुर जी बड़े स्वस्थ थे, धन्य थे, कौरवों के दरबार में गए। महाराज धृतराष्ट्र को कहा कि ये आपके दुर्योधन, दुशासन, ये पुत्र आपके बहुत दुष्ट हैं, क्षमा करना, बहुत दुष्ट हैं। भगवान परब्रह्म परमात्मा कृष्ण का विरोध करते हैं, उनके द्वेष करते हैं, पांडवों का द्वेष करते हैं। ये पांडव आपके भतीजे हैं, आपसे कुछ नहीं मांगते हैं, केवल 5 गांव मांगते हैं। इसने किसी का कोई बिगाड़ा नहीं है, सज्जन हैं, भक्त हैं। ये आपके पुत्र कितने कपटी हैं, कुटिल हैं, लाक्षागृह में इनको जलाने की कोशिश की। द्यूत माने जुगार रम के उनको
सब संपत्ति छीन ली, उनकी पत्नी द्रौपदी को भरी सभा में नग्न करने का भी प्रयत्न किया। इतने करने भी महाराज आप इनको बर्दाश्त कर लेते हैं, चला लेते हैं, क्यों? आप आपके दुष्ट दुर्योधन दुशासन को आपके राज से निकाल दें। दुर्योधन ने, दुशासन ने तलवार खींची, पर संयम रखा। कैन मत्रोपजीवाव जुम्मम यद बलि नैव पुष्टः। अरे देखो सही है, कपटी, हमारी बलि हमारे टुकड़े पर खाता पीता पलता है और हमको भी कोसता है, हमको हमारी बुराई करता है। ये कपटी है, ये इसको मारेंगे तो नहीं। फिर भी सैनिकों को बुलाया, इसको हाथ पकड़ के धक्के देके इसको बाहर फेंक आओ। विदुर जी ने उस समय उसके मुखारविंद की जब शोभा अगर तुम कल्पना कर सकते हो ना, आहा, रोम रोम पुलकित हो उठे, रोमांच हुआ। लगा विदुर जी को कि ये दुर्योधन नहीं, मेरे प्यारे परब्रह्म परमात्मा वासुदेव कृष्ण द्वारिकाधीश बोल रहे हैं। हाँ, मैं कपटी हूं, मैं उनका हूं, झूठा हूं, मुझे यहां रहना था, अभी यहां रहता हूं। ये सब दुर्योधन ने कहा नहीं, मेरे प्रभु ने कहा है। और कोई इसको बाहर निकाल दो तो जरूर मुझे यहां से बाहर निकलना ही चाहिए। बड़े प्रसन्न हो गए, खुश हो गए। वो कहते हैं ना, वो नरसिंह मेहता ने किसने गाया था, भलू थयू भांगी जंजाल अने सुखेदी बरसू श्री गोपाल। देखो ठाकुर जी कौतुक कैसे करते हैं भगवान, लौकिक में इस प्रकार निर्माण करते हैं। दुख, फिर से यहाँ विरक्ति की बात है। ये कौरवों के साथ का सगाई का लौकिक संबंध तोड़ने के लिए ये भगवान ने कौतुक किया और विदुर जी से दुर्योधन के विपरीत बुलवाया और दुर्योधन को प्रेरित करके उनको बाहर निकलवाया। बाहर निकलवाया ना, अपने पास बुलाया। देखो ये भगवान परब्रह्म परमात्मा की हरि की लीला तो देखो। लौकिक में लगता है कि दुख आया, नहीं नहीं, लौकिक का दुख सही, अलौकिक में तो बड़ा सुख देने वाले हैं। तो भाई या कोई भी व्यक्ति हमको दुख देता है, उसको प्रभु की कृपा समझो, ताकि ये भाई भतीजावाद और उनमें आसक्ति छूटो। आसक्ति छूटती है और कहो ये कोई हमारे नहीं है, केवल है तो हमारे कौन, मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरों न। यही ठाकुर जी हमारे हैं। और खुश, जैसे विदुर जी खुश हो गए और उन्होंने तलवार रख दी और निकल पड़े। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि विदुर जी क्या हस्तिनापुर से गए, कौरवों का पुण्य ही चला गया, कौरवों का पुण्य ही चला गया। और विदुर जी ने संकल्प किया कि अब हम भगवान के लीलाओं को स्मरण कराने वाले जो तीर्थ हैं, भगवत धाम हैं, हरि क्षेत्र हैं, वहाँ की अब मैं पूरी यात्रा करूँगा। विषय की मात्रा को काटने के लिए यात्रा करूँगा। और यात्रा वही है जिनसे और जिसमें से विषय की मात्राएं कटती हों, और जिसमें विषय की मात्रा कटती न हो तो वो यात्रा यात्रा नहीं। यात्रा में जाके भी वही बंधन के चलो, वो कुरुचिपूर्ण वेशभूषा धारण करो और धूम्रपानम महादानम गोटे गोटे गोदानम करो, गाली गलौज करो, व्यसन में डूबे रहो, गांजा चरस पीते रहो, तंबाकू, ये सब दूषण साथ में रख के सबकी निंदा स्तुति करते रहो।
ये मेरा है, लड़ाई झगड़े करते रहो, आदि आदि, ये सब ये दोषों को, ये दुर्वृत्तों को लेकर यदि आप यात्रा करते भी हो, वो यात्रा से विषय की मात्रा नहीं कटेगी, और भी पाप लेके आओगे, और भी बचा कुछ कम था और भी बढ़ा के आओगे। तीसरे में जाने से क्या, हाँ, क्योंकि शास्त्र का वचन है। क्या शास्त्र का वचन है? अन्य क्षेत्रे कृतम पापम तीर्थ क्षेत्रे विनश्यति, तीर्थ क्षेत्रे कृतम पापम वज्रलेपो भविष्यति। अन्य स्थानों में, घरों में, हमारे घरों में, अन्य स्थानों में जो पाप हुआ है, दोष हुआ है, वो तीर्थों में जाने से दूर हो जाता है। लेकिन तीर्थों में जाकर, तीर्थ क्षेत्र में जाकर तुम पाप करोगे, वज्रलेपो भविष्यति, वो तो वज्रलेप हो जाएगा, कभी छूटने वाला नहीं है। इसलिए ये समझो, करो, समझो और करो। जीवन में समझ जैसा, करने जैसा है। कम से कम तीर्थ यात्रा में, तीर्थों में जाके कम से कम पापाचरण से मुक्त रहने का भरसक प्रयत्न करो। किसी की निंदा स्तुति मत करो, किसी के दोष का दर्शन मत करो, केवल भगवान में अपना चित्त रखो, प्रभु में चित्त रखो, स्मरण ज्यादा प्रभु का ही करते रहो, भगवत धर्म का पालन करते रहो, समझे? तब तो ये विषय की मात्राएं कटेगी। और यातना के बिना, याद रहो दूसरा सूत्र, बिना यातना यात्रा नहीं है। यात्रा में जो यातना पड़ती है वही तप है। तुम्हारे भोग विलासों में जो तुमको गठरी बांधी, तो तीर्थों में, यात्रा में जो तुमको कष्ट पड़ता है ना, उसके द्वारा वो दूर हो जाता है। वहां भी सुख साहिबी से जीने का प्रयत्न करोगे तो तुम्हारा घर क्या कम था। वीआईपी बन के ही सब जगह जाना है, तो तुम्हारे घर में तो वीआईपी तुम थे ही, अन्य आनंद से रहते हो। यात्रा में तो यात्रा का थोड़ा अनुभव करना ही चाहिए। ये सच्ची बात कहते हैं। इसमें तुम्हारा घर क्या था, तुम्हारा गांव, बम्बई, दिल्ली, बड़े बड़े शहर क्या बुरे थे। यात्रा के स्थान में जाकर थोड़ी तपस्या करने का भी आग्रह रखो, शरीर को भी थोड़ा दमन करो, देह दमन करो, मन का नियंत्रण करो। ये सब करने पर, ये करते हुए यात्रा करने पर जो भक्ति हम यात्रा तीर्थ स्थान में करते हैं तो उसकी ही साफल्य प्राप्त होता है। बोलो श्री गोवर्धन। हरि ओम। पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति।